आइए आज हम लोग अपनी तीसरी वीडियो में एक बात करते हैं। अभी तक 2 वीडियो आप लोगों को मिल चुका है और मैं जो प्रयास कर रहा हूं कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो आप लोगों की मांग थी कि सर आप कॉलेज में तो सीटेट का कोर्स ले ही रहे हैं सोशल साइंस और ईवीएस का, तो देन उस पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराइए, तो इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं। और आप लोगों के चलते और सारे बच्चों को यदि इससे कुछ भी फायदा हो जाता है, मुझे लगता है कि बहुत ही फायदा होगा, खुशी नहीं होगा, तो स्वाभाविक रूप से ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और इसमें है खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक निम्न में से कौन होता है। जो खाद्य श्रृंखला है उसको कभी देखिएगा, बायोलॉजी का ये आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है और ये पर्यावरण से भी रिलेटेड है। जो शाकाहारी लोग होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं खाद्य श्रृंखला में, हरदम याद रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। इसमें देखिए आपसे पूछा गया है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है हमारे आसपास, हमारे पूरे वायुमंडल में, तंत्र के तत्वों का जो चक्रण है, मतलब एक बार उगना फिर मिटना फिर आना, ये जो चक्र चलता रहता है, इसे क्या कहते हैं। तो इसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है संकटग्रस्त जंतु पांडा पाया जाता है, वो देश का नाम दिया है। और उसमें जो इस जंतु पांडा जो है वो चीन के अंदर पाया जाता है और वो मिलता जुलता भालू जैसा आपको दिखेगा। आप नेट पे खोजेंगे तो उसके आपको इमेज मिल जाएंगे आसानी से और उसको देख सकते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुआ था? उस समय वहां कांग्रेस की, मध्य प्रदेश के भोपाल में ये कांड हुआ था और उस समय कांग्रेस के जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, वो वहां मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह जी, और अर्जुन सिंह के कारण मिथाइल आइसोसाइनेट एक गैस थी जिसका रिसाव हुआ था और बहुत सारे लोग उसमें मरे भी थे, बहुत सारे लोग विकलांग भी हुए थे और कई पीढ़ियों तक वो चीजें रही। इसलिए ये क्वेश्चन कई बार कई स्तरों में, कई सारे एग्जामिनेशनों में पूछा जाता रहा है और ये आपसे पूछा जाता रहेगा। तो मिथाइल आइसोसाइनेट है जो यहाँ गैस का रिसाव हुआ था। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य में किस जानवर का संरक्षण किया जाता है? मैंने पहली अपनी वीडियो में, याद करिएगा जो लोग पढ़े होंगे इस वीडियो के माध्यम से, गिर जो वन्य अभ्यारण्य है वो गुजरात में है और गिर वन्य अभ्यारण्य में शेरों का संरक्षण किया जाता है। यहां जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इसका मतलब है कि हर साल गिर से या अभ्यारण्य से क्वेश्चन रहता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा गया है गिर वन्य जीव अभ्यारण्य में किस जानवर का संरक्षण किया जाता है। यहां शेरों का संरक्षण किया जाता है और शेरों के लिए ही गिर वन अभ्यारण्य जो है वो प्रसिद्ध भी है। फिर है संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? पंचायती राज में संशोधन करने के लिए सबसे पहले राजीव गांधी ने प्रयास किया था, लेकिन वो संसद में पास नहीं हुआ पाया। उसके बाद जब 91 में नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, तब 1991 में 73 अमेंडमेंट किया गया, मतलब 73वां संविधान संशोधन किया गया और 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। और इसी में एक चीज और मैं यही बताते चलूं, जो 74वां संविधान संशोधन संबंधित है वो नगर पालिका और नगर निगम से संबंधित है, यह आप ध्यान रखिएगा। 73 पंचायती राज से और 74 नगर निगम और नगर पालिका से संबंधित है। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? शारदा एक्ट था जिसमें बाल विवाह होता था और उसी को रोकने के लिए शारदा एक्ट लाया गया था। बच्चे के समाजीकरण का पहला पाठ प्रारंभ होता है। ये मैंने कल क्लास में सीटेट की जब मैं क्लास ले रहा था, आप लोग ध्यान रखिएगा, तभी मैंने बताया है जब ये मैं पढ़ा रहा था फैमिली नामक जो परिवार नामक संगठन है वो कैसे निर्मित हुआ, कैसे वो बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सब मैं चर्चा कर चुका हूं। और फिर मैंने वहां भी आप लोगों को बताया है कि बच्चे का समाजीकरण का पहला जो पाठ है वो प्रारंभ होता है परिवार के अंदर और वो मां से प्रारंभ होता है।
वो सामाजिकरण की प्रक्रिया, जब वो परिवार में अपने सगे संबंधियों से, अपने पिता से, अपने माता से, अपने पिताजी से और पिता के जो पेरेंट्स से उनसे, या उनके जो सगे संबंधी है, चाचा है, ताऊ है, ताई है, उन सबके साथ मिलता है, देन घर के बाहर निकलता है। तो ये सामाजिकरण की प्रक्रिया पहली बार परिवार से प्रारंभ होता है। अब है कि कौन कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है। यहां से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से रखिएगा। बी और सी दो ऐसे विटामिन है जो पानी में घुल जाते हैं। बी और सी विटामिन ऐसे हैं जो पानी में घुल जाते हैं। देन अगला क्वेश्चन जो इसमें है वो है वसा। कभी कभी वसा लिखता है और कभी कभी कार्बनिक घोल लिख देता है। वसा कार्बनिक ही होता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। मैंने लिख दिया है वसा, स्लैश कर दिया है, कार्बनिक घोलों में घुलनशील विटामिन है। तो बी और सी को छोड़ देंगे तो ए है, डी है, ई है और के है। ये सब वसा में और कार्बनिक घोलों में आराम से घुल जाते हैं, लेकिन बी और सी पानी में घुलते हैं। अगला है बिहार के लोगों का मुख्य भोजन क्या है। आप सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं याद आपको एक बार रिमाइंड करने के लिए ये चीज बोल रहा हूं कि हम बिहार वासियों का सबसे प्रमुख जो भोजन है वो है चावल। और इस तरह से टोटल हम लोगों ने मिलाकर के ये करीब करीब 22-23 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी सॉल्व किया इस वीडियो में। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इसमें से आपको पर्यावरण से संबंधित जो क्वेश्चन सीटेट के अंदर पूछा जाएगा उसमें से जरूर स्वाभाविक रूप से इससे आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। सो धन्यवाद।